देखिए क्लास 10th के चैप्टर 1 रियल नंबर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ ऑफ एक्स वाई इज 3 देन फाइंड द एल सी एम ऑफ एक्स वाई। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है कि दो नंबर्स हैं यहाँ पर, एक तो नंबर है x और एक y, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर हमें गिवन है 180 और हमें इन्हीं दोनों नंबर का x और y का HCF हमें यहाँ पर दे रखा है 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हीं दोनों नंबर का LCM फाइंड करना है। ठीक, अब देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो LCM होता है किन्हीं भी दो नंबर्स का और जो उनका HCF होता है, अगर हम उनका प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो जो आता है LCM इंटू HCF की मल्टीप्लाई करके जो आता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आता है। यानी कि उन दोनों नंबर्स, जिन दोनों नंबर का LCM निकाला है और जिन दोनों नंबर का HCF निकाला है, उन्हीं दोनों नंबर के LCM HCF की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही नंबर उन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आता है। तो LCM इंटू HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो LCM हमारे पास कितना है, हमें यहाँ पर निकालना है LCM जो है x और y, इन दोनों नंबर्स का हमें LCM निकालना है। जो HCF है इन्हीं दोनों नंबर्स का वो हमें यहाँ पर दे रखा है, कितना है 3 है, और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी हमारे पास है जो कि कितना है 180 है। ठीक है, अब हमें ये रिलेशन मालूम है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM हमें निकालना है, LCM इंटू HCF हमें कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमें कितना दे रखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो था वो कितना था, वो XY था जिसकी वैल्यू कितनी थी 180। अभी रख लेंगे हम LCM इंटू 3 इज इक्वल टू XY कितना है हमारे पास यहाँ पर 180। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जब हम LCM की वैल्यू निकालेंगे तो LCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 और अपॉन में कितना, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसके साथ वाला इक्वल वाले के अपॉन में 3 6 18 और ये 60 आ जाएगा। तो कितना आ गया इसका LCM, तो LCM इज इक्वल टू कितना आ चुका है हमारे पास 60। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।